नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज्ञा चक्र, जिसे त्रिनेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं या थर्ड आई कहते हैं। इसे आप जागृत कैसे करोगे, इसका मैं आपको सरलतम विधि बताने जा रहा हूँ। त्रिनेत्र को शिव नेत्र भी कहते हैं और इसकी स्थिति आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र जितना सक्रिय होता है उसी अनुपात में त्रिनेत्र सक्रिय होता है। आज्ञा चक्र में अनंत शक्तियों एवं सिद्धियों का निवास होता है और उन्हीं अन्य शक्तियों में एक महाशक्ति है त्रिनेत्र, थर्ड आई त्रिनेत्र। एक ऐसा नेत्र जो देखने के साथ साथ सुनने और महसूस करने की भी शक्ति रखता है। योग साधकों में त्रिनेत्र जागरण आज भी उत्सुकता का विषय बना हुआ है। मैं आपको सरलतम विधि बताऊंगा। ध्यान में सांसों पर नियंत्रण कर तीसरे नेत्र के जागरण की सरलतम विधि का जिक्र है, जिसे हम कई स्टेप्स में पूरा करते हैं और इस अभ्यास के सभी चरण अपने आप में पूर्ण भी है और अलग अलग अनुभव प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इस तरह की कोई साधना करते हैं तो उसके लिए आवश्यक चीज़ें, आवश्यक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप गुरु के सानिध्य में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन या फर्श पर कंबल या चटाई बिछाकर किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे कि पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन आदि में बैठ जाना चाहिए। आंखें बंद कर लें और आवश्यकता अनुसार 3-4 या इससे अधिक गहरी सांस लें और छोड़ दें। इसके बाद श्वास को सामान्य रूप से चलने दीजिए। अब अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच भूमध्य में, जहां आज्ञा चक्र की स्थिति बताई गई है, वहां पर लगाना है। यहाँ पर तो पहले चरण में सबसे पहले तो ध्यान की अवस्था में आ जाएं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा आरामदायी महसूस करें। इसके बाद अपने शरीर, मन और भाव को स्थिर करने की प्रक्रिया शुरू करें। शरीर और मन को आरामदायक स्थिति में लाने के बाद पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। अगर ध्यान भटक जाए तो घबराएं नहीं, फिर से अपनी ध्यान सांसों पर एकाग्र करें। सांसों के आने जाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुनने की कोशिश करें। अब दूसरे चरण में आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच आईब्रो के मध्य, यानी कि नाक के ऊपरी जो हमारे बाहों के बीच की जो स्थिति है, वहाँ पे फोकस करें और कुछ समय बाद आपको एक चमकीला बिंदु दिखाई देगा ही देगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गहराई में उतर रहे हो, लेकिन आपको अपना ध्यान उस सुरंग की बजाय चमकीले बिंदु पर रखना है। हो सकता है आपका ध्यान भटकने लगे और आपको बिंदु के अलावा कई चीज़ें दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उन पर ध्यान ना दें, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने अंगूठे को अपने आज्ञा चक्र की जगह छुआ कर रख सकते हैं। शुरुआत में इस क्षेत्र पर दबाव आपको एकाग्र रहने में मदद कर सकता है, जैसे त्राटक में हम खुली आंखों से करते हैं। इससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपके मन में आने वाले विचारों के कंपन हटने लगेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। फिर आता है तीसरा चरण। जब दोनों चरण पार कर लेते हैं तब आपको शून्य की अवस्था प्राप्त होती है और इस अवस्था में आपको अपने शरीर का भान भी नहीं होता है। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आप शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और अपने आसपास की विचरण करती तरंगों को कैच करने लगते हैं। इससे आप काल की झलकियां देखने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरे नेत्र जागरण की 3 अवस्था में हमें ध्यान देना चाहिए
कि हमारा मानसिक स्तर संतुलन की अवस्था में हो। कम या ज़्यादा की अवस्था में हम उदासीनता या फिर अहम जैसे भाव में भी फंस सकते हैं। श्वास का हमेशा ध्यान रखिएगा कि श्वास को सामान्य रूप से ही चलने देना है, श्वासों पर ध्यान न दें। ध्यान को केवल भूमध्य में स्थिर रखें और थकान महसूस होने पर बीच में 1-2 गहरी श्वास ले सकते हैं। 5 मिनट के अभ्यास से शुरू करके धीरे धीरे अभ्यास को 1 घंटे या इससे अधिक भी आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो भी करना है वो धीरे धीरे करना है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।